राजा हो, हम सभी तीर्थों की रक्षा करो। हम सभी तीर्थ पापियों के पापों से जले जा रहे हैं। कोई भ्रूण हत्या लेके पाप लेके आता है हमारे पास और छोड़ के चला जाता है। कोई गौ हत्या वाला, कोई ब्रह्म हत्या वाला, कोई स्त्री हत्या, बहुत से होते हैं स्त्रियों की हत्या कर देते हैं। ऐसे पापाचारी आते हैं और हमारे पास वह पाप छोड़ के पवित्र होके चले जाते हैं और उन पापों के पाप से हम जलते हैं। हमारी रक्षा करो। तो इंद्रदेव तो सामर्थ्यवान नहीं थे। इंद्रदेव ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों की मीटिंग बुलाई और सप्त ऋषियों से प्रश्न किया कि इन तीर्थों का क्या उपाय किया जाए, इनके पापों को कैसे समाप्त किया जाए। तो ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा कि पिछले कल्प में क्या हुआ था, क्या व्यवस्था की गई थी। जब पिछले कल्प में झांक कर देखा ऋषियों ने, तो क्या व्यवस्था थी? एकादशी के दिन सभी तीर्थ अपना पाप इकट्ठा करके और अन्न में वह पाप को प्रविष्ट कर दें, अन्न में छोड़ दें। पाप को अन्न में छोड़ दें, 15 दिन में इकट्ठा करें, क्योंकि एकादशी कितने दिन में आती है? हर महीने में 2 एकादशी आती है कि नहीं? 15 दिन में एक बार, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो वह शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो 15 दिन के पूरे इकट्ठे पाप किए, पापों को इकट्ठा करके और क्या किया? एकादशी के दिन अन्न में प्रविष्ट करा दिया। जैसे ही अन्न में प्रविष्ट किया, उस दिन जो अन्न खा लेता है वह व्यक्ति पापों को भक्षण कर जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा, पुराणों में कहा, एकादश्याम चयो भुङ्क्ते मेरु मण्डनाधिकम् जीवो भवति चाण्डाल मृतो दुर्गति माप्नुयात्। क्या कहा? एकादश्याम चयो भुङ्क्ते, जो एकादशी के दिन अन्न खा लेता है, जीवो भवति चांडाल, जीते जी वो चांडाल के समान है। क्यों है चांडाल? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो भाई ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या के पाप खा जाएगा। और जब ऐसे पाप खाएगा तो चांडाल ही तो कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? तो इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। फल फ्रूट और फलाहार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं खाने वाली, वह सभी आप इतना खाओ कि पेट फट जाए, फलाहार हो जाओ, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र मना करते हैं अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सी माताएं, बहुत से लोग अपने घर में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कौन सी गलती? तेल में बहुत बड़ी गलती करते हैं, तेल खाने में। व्रत में आप सभी तेल का यूज करते हो, तेल से ही बघारते होगे खिचड़ी भगर, हैं? तो कौन से तेल यूज करते हो? सोयाबीन का? कौन सा तेल खाते हो? सोयाबीन का तेल? अरे सोयाबीन का तेल भाई, सोयाबीन तो अन्न से ही, अन्न को ही सोयाबीन होता है, और अन्न का ही तेल खाना, तो व्रत कहां से हुआ? व्रत में फलाहार किया जाता है, अन्न को नहीं खाया जाता। और अन्न से बने तेल का आप भक्षण करोगे तो आपका व्रत तो खंडित हो गया, समझ लो, व्रत टूट जाता है।
समाप्त हो जाता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं, देखने में हमें आता है कि हम व्रत तो करते हैं लेकिन व्रतों का फल नहीं मिलता। वास्तव में जो व्रतों का फल शास्त्रों में बतलाया है कि ऐसे से ऐसा मिल जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम उस प्रकार से व्रत करते ही नहीं है। अब सोयाबीन का तेल खा रहे हैं और नाम व्रत चल रहा है कि भैया सोमवार को व्रत है तो मंगलवार को व्रत है, तो एकादशी को व्रत है, तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। ऐसे व्रत करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। व्रत की फल की प्राप्ति तो शास्त्र विधि के अनुसार ही होती है। जैसे शास्त्रों में बतलाया है वैसे उस व्रत को करना अति आवश्यक है, तब पूर्णतः वो फल को प्राप्त करता है व्यक्ति। कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, एकादशी का व्रत अगर जो मनुष्य विधि से, पूर्णता विधि से कर ले, शास्त्र विधि से, कैसे? एक दिन पहले शाम को भोजन त्याग दे, दूध आदि का सेवन करे, एकादशी से एक दिन पहले दशमी को शाम को दूध का भक्षण करे, जल आदि पी ले, और सुबह उठने के बाद दातुन आदि का करने के बाद, नित्य क्रिया करने के पश्चात और फिर व्रत रहे। वैसे तो एकादशी का व्रत बताया है कि अगर हो सके तो निर्जल रहना, पानी भी नहीं पीना चाहिए एकादशी के दिन। अगर एकादशी के दिन पानी नहीं पियोगे और निर्जल रह गए तो ये समझ लेना कि आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे एक दिन के व्रत के प्रभाव से ही। लेकिन उस दिन व्रत कैसे करना है ये सुन लीजिए। निर्जल उपास रहना और निरंतर भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान के नाम का कीर्तन हो, भगवान की पूजा हो। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये संभव हो। तीजा का व्रत तो होता नहीं है भैया। हम लोग तो देखते हैं ब्राह्मण देवता कि तीजा के दिन होता क्या है कि पहली पूजा हुई और भैया चाय देवी याद आने लगती है। हाय हाय जो चाय गजब कर रहे हैं, चाय पीने में सबसे आगे चाय याद आने लगती है पहली पूजा में। दूसरी पूजा में कोई कोई तो अन्न भी, भोजन भी ले लेता है।